होते माहौल मूड सुधरता हुआ नजर आए इस बाजार का। ये तो रही निफ्टी की बात। वीरू, निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन, उसको कैसे अप्रोच किया जाए? अंडर परफॉर्मेंस के बाद कल इन लाइन परफॉर्मेंस था एटलीस्ट बेंचमार्क के परसेंटेज मूव के हिसाब से। बिल्कुल आशीष। और देखिए ये जो डिफरेंशियल था ना, सुबह क्या हुआ, रिलायंस इतना डोमिनेट कर रहा था कि उसने निफ्टी को कहीं लाके जाके खड़ा कर दिया। सुबह अकेला अगर आप देखें कोटक चल रहा था और बाकी अगर आप देखें तो बैंक्स उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, लेकिन फाइनली एचडीएफसी चला, कोटक चल ही रहा था, आईसीआईसीआई चला, एक्सिस डे हाई पर आ गया, एसबीआई ने अच्छा किया, तो फाइनली वो जो डिफरेंशियल था पूरा हो गया। देखिए कल मेरी अप्रोच ये थी कि ये एक टफ जोन है और मैंने वो कॉल भी ली थी 36,800 की, हालांकि वो चली नहीं आशीष बहुत अच्छी। हालांकि लॉसेस लोगों के अगर आप देखें नहीं हुए, आई मीन वो करीब हमने 53 पे ली थी, इंटरडे 60-66 का हाई लगाया, लेकिन वो चली नहीं, अच्छा ट्रेड नहीं था वो ट्रेड अच्छा होता, लेकिन वो जो मैंने टाइम फ्रेम सोचा था ना कि जिसमें वो पुल बैक आएगा, वो मोमेंटम आएगा, वो उस टाइम फ्रेम में नहीं आया। वो आया लास्ट के 1 घंटे में, जिसमें उस ऑप्शन पे पास टाइम वैल्यू नहीं थी, तो वो एक अच्छा ट्रेड नहीं था, लेकिन क्लोजिंग अच्छी थी, इसमें कोई राय नहीं है। आप देखिए किस प्रकार का एचडीएफसी बैंक का बिहेवियर था। कोटक ने अपने मल्टी ईयर बेस से पुल बैक दिया। एक्सिस एक ऐसे एज पे खड़ा हुआ है जो कभी भी सूरत हाल बदल सकता है। एसबीआई, कैनरा बैंक, सबकी प्राइस परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग थी, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन आज हमें डिप मिल रहा है। डिप मिल रहा है तो डिप में क्या करें, याद रखिएगा जरा, आप प्लीज चार्ट्स लेके आइएगा। 36,200 आशीष, ये एक बहुत ही बड़ा क्रिटिकल एवरेज है, बहुत ही स्ट्रांग क्रिटिकल एवरेज है। और अगर आप पुट राइटर्स को देखें तो 36, एक बार जरा आप वो लेके आइए पिरामिड्स को आप देखिए किस तरीके से पिरामिड्स इंडिकेट करते हैं कि आपका 36,500 का जो पुट राइटर है बड़े कन्विक्शन के साथ कल पुट बेच के गया आशीष, बहुत कन्विक्शन। और ये कन्विक्शन ऐसा नहीं था कि सुबह ही उठ के आ गया, नो नॉट एग्जैक्टली, ये ग्रेजुअली आया धीरे धीरे स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर को देखने के बाद। देखिए 37,000 पे कॉल राइटर है, 36,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी है, लेकिन इसमें कोई राय नहीं कि हम शायद इसके भी नीचे खुले, तो बैंक निफ्टी खुलते साथ शायद एक पॉसिबली अच्छा पुल बैक जनरेट कर सकता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट बेस पे फोकस कीजिएगा। फर्स्ट बेस कहां है उसको मैंने मेंशन किया है, 36,410, 280। अगर इसके आसपास निफ्टी बैंक पोस्ट ओपनिंग एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो याद रखिएगा उसके बाद आपको मॉनिटर करना है H2 का बिहेवियर। H2 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि HDFC भी जो है ना वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट की फीलिंग देता है कि एग्जैक्टली एनबीएफसीज क्या कर रही हैं, और बैंक्स दोनों अगर चलते हैं तो अच्छी बात है। तो कोटक, H2, एक्सिस, एसबीआई को देखने के बाद अगर ये फर्स्ट बेस होल्ड कर रहा है तो आशीष मैं बाय का ट्रेड लूंगा। 36,000 के नजदीक, 36,200 के नजदीक गैप डाउन के बाद शॉर्टिंग का कोई तर्क नहीं है आशीष। तो ट्रेड पोस्ट गैप अप, कितने गैप डाउन, कितनी दूर की कॉल लेनी है, कौन सी कॉल लेनी है या फ्यूचर लेना है, लेकिन 36,200 और फर्स्ट बेस काफी क्रिटिकल बेस है आशीष। ये लेवल्स रखिए रडार पर। ये हो गई बढ़िया कमेंट्री कल के उस डेटा को ऑब्जर्व करने के बाद, आज के मूड सेंटिमेंट को पिरोने के बाद। लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। इस नोट पर आप बाकी सारे गेस्ट जो जुड़े हैं प्लीज सबको दिखाइए।